Dear students, we are going to start a new chapter whose name is trigonometric functions. इंट्रोडक्शन है द वर्ड trigonometry. The word trigonometry is derived from the Greek words. ट्रिग्नोमेट्रिक जो शब्द है, जो वर्ड है, इसे कहाँ से डिराइव किया गया है? ग्रीक वर्ड ट्राइगॉन से. ट्राइगॉन एंड मेट्री जो है मेट्रॉन. ट्रिग्नोमेट्री डिराइव्ड है ग्रीक वर्ड, एक वर्ड ट्राइगॉन और एक वर्ड है मेट्रॉन, जिसकी मीनिंग है मेजरिंग द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल. किसी ट्रायंगल की साइड्स को नापना या मापना. द सब्जेक्ट वाज ओरिजिनली डेवलप्ड. इस सब्जेक्ट को ओरिजिनली डेवलप किया गया था ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. ज्योमेट्रिक प्रॉब्लम को जिसके अंदर ट्रायंगल इन्वॉल्व है, उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का डेवलपमेंट हुआ था. It was studied by sea captains for navigation. इसका अध्ययन किया जाता था. ट्रिग्नोमेट्री का लोग अध्ययन करते थे किसके लिए, किसके द्वारा? सी कैप्टन, जो समंदर में पानी के जहाज़ को चलाते हैं. पानी के जहाज़ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, हम अभी अपने डेस्टिनेशन से, अपनी मंजिल से कितना दूर हैं, या अभी इस पोजीशन से उस पोजीशन तक पहुंचने में व्हाट विल बी रिक्वायर्ड टाइम, टाइम की क्या ज़रूरत है, कितना टाइम लगेगा. तो कैप्टन इसका स्टडी करते थे. सर्वेवर और टू मैप आउट द न्यू लैंड्स बाय इंजीनियर्स एंड अदर्स. जो सर्वे करने वाले होते थे, किसी बिल्डिंग को अच्छी तरह से एग्जामिन करने वाले होते थे, उनके द्वारा इस सब्जेक्ट का स्टडी किया जाता था. इंजीनियर्स और दूसरे लोग भी. करंटली ट्रिग्नोमेट्री इज यूज्ड इन मेनी एरियाज. लेकिन आजकल इस ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हम करते हैं इन मेनी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में, जैसे साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, डिजाइनिंग इलेक्ट्रिसिटी, डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, प्रिडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ टाइड्स इन द ओशन, एनालाइजिंग अ म्यूजिकल टोन एंड इन मेनी अदर एरियाज. आजकल ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ बहुत ज़्यादा है. ठीक है. साइंस ऑफ सिस्मोलॉजी, सिस्मोलॉजी कहते हैं कि जो अर्थक्वेक होता है, भूकंप आता है, भूकंप को मापने के लिए ज़मीन के अंदर कोई भी हलचल अगर हो रही है, कोई भी डिस्टरबेंस हो रहा है, तो उसको, उसकी इन्फॉर्मेशन को पता करने के लिए सिस्मोलॉजी बोलते हैं. उसकी साइंस को, उसके नॉलेज का इस्तेमाल हम ट्रिग्नोमेट्री के द्वारा करते हैं. इलेक्ट्रिक सर्किट है, इलेक्ट्रिसिटी में इसका इस्तेमाल है. डिस्क्राइबिंग द स्टेट ऑफ एन एटम, एक एटम के स्टेट को डिस्क्राइब करने में. प्रिडिक्टिंग द हाइट्स ऑफ टाइड्स इन द ओशन, समंदर के अंदर जो टाइड है, मतलब अप एंड डाउन जो लहरें उठती हैं, जिसको मद्दो जज़र कहते हैं, ज्वार भाटा कहते हैं. ठीक है. उन लहरों की हाइट को, ठीक है, प्रिडिक्ट करने के लिए, पहले से बताने के लिए म्यूज़िकल टोन है. ठीक है. म्यूज़िक के अंदर उसके अंदाज, उसके लबो लहजे, और भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का स्टडी करते हैं. अर्लियर क्लासेस में 9th और 10th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में पढ़ा. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जिसमें आपका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा, और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, cos थीटा इजकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, tan थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक थीटा,
cos theta can be written as 1 upon sec theta and tan theta can be written as 1 upon cot theta। ये सारे फार्मूलाज हम क्लास 10th में पढ़ चुके हैं और भी बहुत पढ़े हैं। रिलेशन बिटवीन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज व्हाट, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cosec square theta can be written as 1 plus cot square theta. Also tan theta can be written as sin theta upon cos theta. तो यहाँ पे पहले के क्लास में 10th के क्लास में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशियोज ऑफ एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? एक्यूट एंगल इज दैट एंगल विच इज़ लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से कम होता है। ऑब्ट्यूज एंगल इज दैट एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। एंड राइट एंगल, ठीक है, विच इज़ 90 डिग्री, जो 90 डिग्री होता है, ठीक है। और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम थे हाइट और डिस्टेंस, ठीक है, आप 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन इस चैप्टर में वी विल जनरलाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड स्टडी द प्रॉपर्टीज। आइए, एंगल्स किसको कहते हैं? बहुत ध्यान से प्लीज़ पे अटेंशन, डोंट put your attention either and neither, your whole attention should be at the digital board। एंगल के बारे में देखो बच्चों, एंगल इज अ मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। देखिए याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एंगल क्या है? एक मेजर है, एक माप है, किसका? रोटेशन का। कोई चीज़ घूम रही है। अब एक गिवन रे, एक गिवन रे है, देखिए ये गिवन रे है ओ ए इज गिवन रे, और यहाँ पे देखिए एरो का सिंबल है बच्चों लाइक दिस, यानी कि ये ओ ए जो है इधर की डायरेक्शन में रोटेट कर रही है। इस डायरेक्शन में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। तो एंगल जो है एक तरह से जो गिवन रे है इनिशियल पॉइंट के, जी इनिशियल पॉइंट का जो रोटेशन है, इनिशियल पॉइंट ओ ए था, बोलिए ओ, अब इससे ये पॉइंट कहाँ चला गया? ओ बी की तरफ चला गया। तो एंगल इज़ ए मेजर, यही है, इसी को थीटा बोलते हैं। एंगल इज़ ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे है, ठीक है। इनिशियल पॉइंट के अबाउट वो कितना रोटेट की है, ठीक है, कितना घूमी है। द ओरिजिनल रे इज ए, ठीक है, ओरिजिनल रे आपका क्या है? ओ ए है। ओ को वर्टेक्स बोलते हैं, ओ से लेके ए तक इनिशियल साइड है। ऐसे जब जाएगा तो इसको पॉजिटिव एंगल बोलते हैं। यहाँ पे देखिए वर्टेक्स है, ये इनिशियल साइड है। आप जब इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, रोटेट करेंगे, देखो बच्चों एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। इसको आप कौन सा क्लॉकवाइज बोल सकते हैं? ये एंटी क्लॉकवाइज है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों बोला? क्योंकि घड़ी की जो सुई चलती है ना, घड़ी की सुई जो यूं 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 ऐसे चलती है ना, बोलिए, घड़ी की सुई इस तरीके से चलती है, उसका डायरेक्शन इस तरीके से रहता है। समझ मेरी बात? मतलब राइट हैंड, जैसे मैं ये हाथ ऐसे कर रहा हूँ ना, मतलब इस टाइप से, ठीक। अगर ये 12 है, 12 है, ये 6 है, ये 3 है और ये 9 है, तो सुई ऐसे चलती है, ओके। लेकिन जब डायरेक्शन ऐसे हो जाए बच्चों, ऐसे हो जाए, यूं हो जाए, यूं ऐसे चलने लगे, बोलिए, ठीक है, तो इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आई बात? हम ये घड़ी की सुई वो वाली कर रहे हैं जो, ठीक है, दीवार पे रखी थी, वो नंबर वाले पे नहीं क्लियर होगा। तो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये आपका क्लॉकवाइज है, CLOCKWISE। तो जब क्लॉकवाइज रोटेशन होगा
तो बच्चों ये निगेटिव एंगल बनेगा। क्या बनेगा? निगेटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल का फॉर्मेशन कब होगा? जब रोटेशन जो है रोटेशन मस्ट बी इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, और निगेटिव एंगल व्हेन द रोटेशन विल बी, ठीक है, इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्लियर? एंटी क्लॉक वाइज का में जब रोटेशन होगा, इनिशियल साइड जब एंटी क्लॉक वाइज में रोटेट करेगी तो जो एंगल बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, और जब इनिशियल साइड क्लॉक वाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो आपका निगेटिव, ठीक है, एंगल बनेगा। अब यहाँ पे देखिए, इनिशियल साइड एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द रे ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द टर्मिनल साइड। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये आपका टर्मिनल साइड है। देखिए ये इनिशियल साइड और ओ बी आपका टर्मिनल साइड, ठीक है। ओ एन इनिशियल साइड, ओ बी टर्मिनल साइड, ये निगेटिव एंगल और ये पॉजिटिव एंगल। इसके बाद है द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ रोटेशन, रोटेशन का जो पॉइंट है उसको वर्टेक्स बोलेंगे। ये क्या है? वर्टेक्स, ठीक है। अभी आप इसमें भी देखे थे, ये क्या है? वर्टेक्स। द पॉइंट ऑफ रोटेशन, जहाँ पे रोटेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे? वर्टेक्स बोलेंगे। द पॉइंट ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड द वर्टेक्स। इफ द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन इज एंटी क्लॉकवाइज द एंगल इज सेड टू बी पॉजिटिव, ठीक है। अगर क्या नाम है, आपका जो रोटेशन का डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज में है तो एंगल जो बनेगा वो पॉजिटिव होगा। एंड इफ द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, और अगर रोटेशन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज में है तो जो एंगल बनेगा वो आपका निगेटिव होगा। द मेजर ऑफ एन एंगल, देखिए ये इम्पॉर्टेंट है। जहाँ पे मैं बोलूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है तो उसको आप एकदम, क्या नाम है, द मेजर ऑफ एन एंगल। एंगल का जो मेजर है, एंगल कितना है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। तो एंगल का जो मेजर है वो है क्या? इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। वो हकीकत में रोटेशन की मात्रा है, रोटेशन का अमाउंट है, परफॉर्म्ड टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड। वो जो है परफॉर्म किया गया है, जो बना हुआ है, ठीक है, जो मतलब पहले इनिशियल साइड था, इनिशियल साइड से वो कितना, क्या नाम है, ठीक है, क्लॉक या एंटी क्लॉक वाइज में घूमा है, ठीक है। ये इनिशियल साइड है ओ ए, ओ ए से ऊपर जाएगा तो एंटी क्लॉक वाइज, तो कितना घूमा है, कितना रोटेट हुआ है, उसकी मिकदार क्या है, उसकी मात्रा क्या है, उसी को एंगल कहते हैं। तो द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का जो मेजर है वो एक्चुअल में अमाउंट ऑफ रोटेशन है। एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, एंगल इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन। वो अमाउंट कितना रोटेट हुआ है, रोटेशन की मात्रा। टू गेट द टर्मिनल साइड फ्रॉम द इनिशियल साइड, इनिशियल साइड से सपोज करिए कि क्या नाम, ये तो ये क्या बता रहा है कि क्या नाम है, रोटेशन ऐसे हो रहा है, रोटेशन ऐसे हो रहा है। तो जब रोटेशन ऐसे होगा, जब रोटेशन ऐसे होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए ये आपकी इनिशियल साइड है, ओ ए इनिशियल साइड है, और ये रोटेट हो रहा है, ये रोटेट होके ऐसे मान लीजिए तो ऐसे बना, ठीक है, ये डायरेक्शन। अब मान लीजिए 30 डिग्री है, क्या है, 30 डिग्री, ये आपका टर्मिनल साइड है, ओ बी, ओ बी इज टर्मिनल साइड। तो यहाँ पे द मेजर ऑफ एन एंगल, एंगल का जो मेजर है इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन, वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है, कितना, क्या नाम है, मात्रा जो है रोटेट किया है, कितना हिस्सा घूमा है। टू गेट द टर्मिनल साइड, टर्मिनल साइड को प्राप्त करने के लिए, टर्मिनल साइड को बनाने के लिए, टर्मिनल साइड तक पहुंचने के लिए वो ये ओ ए कितना घूमा है, आइदर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और
clockwise direction. There are several units for measuring angles. एंगल को मापने के लिए बहुत सारे यूनिट्स हैं. द डिफिनीशन ऑफ एन एंगल सजेट्स अ यूनिट, जैसे वन कंप्लीट रिवोल्यूशन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द इनिशियल साइड एज इंडिकेटेड इन 3.2. 3.2 में आप क्या देख रहे हैं कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो चुका है. एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, देखिए गौर से देखिए, ये एरो क्या बता रहा है, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट हो के फिर ऐसे हो के फिर इस लाइन को टच कर दिया, तो इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट रिवोल्यूशन. इसको क्या बोलेंगे, कंप्लीट रिवोल्यूशन हो गया. जब कंप्लीट रिवोल्यूशन होगा बच्चों, तो वहाँ पे 360 डिग्री एंगल का फॉर्मेशन होगा. एक बार आप अगर पूरा घूम गए, घूम करके उसी पोजीशन पे पहुंच गए और कोई पूछे कि आपने कितना एंगल बनाया, तो आंसर क्या मिलेगा, 360 डिग्री. कौन, ये पॉजिटिव है, एंटी क्लॉकवाइज में चल रहा है आपका, पॉजिटिव है. ठीक है, तो यहाँ पे दिस इज ऑफन कॉन्वीनियंट फॉर लार्ज एंगल. फॉर एग्जाम्पल वी कैन से दैट अ रैपिडली स्पिनिंग व्हील इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 15 revolution per second. We shall describe two other units measurement of an angle which are most commonly used, डिग्री मीज़र एंड रेडियन मीज़र. अब देखिए बच्चों, आपके सिलेबस की इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है, डिग्री और रेडियन. इसको ध्यान से देखिए, डिग्री किसको कहते हैं और रेडियन किसको कहते हैं. इफ़ अ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड, ठीक है, इज 1/360th of a revolution, the angle is said to have a measure of 1 degree. 1 डिग्री किसको कहते हैं, 1/360th के पार्ट को, 1/360 हिस्से को, वे हिस्से को क्यों हम क्या कहते हैं, 1 डिग्री कहते हैं. और उसका सिंबल क्या, ये 1 डिग्री, 1 डिग्री का सिंबल देख लीजिए, 1 डिग्री. ठीक है, बात समझ आ रही है. तो बच्चों याद रखिएगा, 1 डिग्री किसको कहते हैं, एक रिवोल्यूशन के 1/360वें हिस्से को. हाँ, एक रिवोल्यूशन के, ठीक है, एक रिवोल्यूशन के एक चक्कर के 1/360वें हिस्से को 1 डिग्री कहते हैं. ऐसा क्यों कहा गया, क्योंकि बच्चों देखिए याद रखना, 360 डिग्री एंगल बनता है तो 1 रिवोल्यूशन कहलाता है, 1 रिवोल्यूशन कहलाता है. 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन. तो जब यहाँ पे 1 डिग्री आप बोलेंगे, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360, और ये रिवोल्यूशन, ये क्या है, रिवोल्यूशन. मतलब रिवोल्यूशन का 1/360वां हिस्सा को आप 1 डिग्री कहते हैं. अब इसके बाद अ डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट. 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. याद रखना बच्चों, एक ऐसे डैश है तो ये सिंबल किसका है, मिनट का. किसका है, मिनट का. और अगर डबल डैश रहेगा ऐसे, तो ये सिंबल है किसका, सेकंड का. क्लियर है. तो यहाँ पे 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट्स एंड अ मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 सेकंड. 1 मिनट, 1 डिग्री 60 मिनट और 1 मिनट 60 सेकंड होता है. ओके, 1/60th ऑफ ए डिग्री इज कॉल्ड 1 मिनट. ओके, समझ गए. रिटन एज 1, यहाँ पे देखिए मिनट, एंड 1/60th ऑफ ए मिनट इज कॉल्ड अ सेकंड, रिटन एज 1 सेकंड. यहाँ पे देखिए 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड. ये पॉइंट टू बी नोटेड होना चाहिए.
point to be noted in your mind. Some of the angles whose measures are 360, 182 dot 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 are shown in figure. अब यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, अभी तक आप जो जाने हैं, क्या जाने हैं, आप डिग्री जान गए, ठीक है, कि आप अगर सपोज दैट ये एक रे है, ए है और ये बी है, ठीक है, तो इसको कहते हैं इनिशियल, क्या कहते हैं, इनिशियल साइड, क्या कहते हैं, इनिशियल साइड। इसको कहते हैं बच्चों वर्टेक्स, इसका क्या नाम है, वर्टेक्स नाम है। अब ये ओ बी अगर रोटेट करे, अगर ये रोटेट करे इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अगर रोटेट करे तो इससे इसको जब मिला देंगे तो ये एक एंगल बनाएगा। मान लीजिए ये आपका, ठीक है, सी है, क्या है, सी है, इसको कहते हैं टर्मिनल साइड, क्या कहते हैं, टर्मिनल साइड। द अमाउंट ऑफ रोटेशन, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, अबाउट इट्स इनिशियल साइड, ये याद रखिएगा, द अमाउंट ऑफ रोटेशन, the amount of rotation about its या initial side is called angle, is called angle कहते हैं बच्चों, याद रखना, is called angle। अब एंगल में एक चीज़ और आप पढ़े कि अगर क्या नाम है, ये आपका ये पूरा आप यहाँ से यहाँ चले और आ करके ऐसे टच कर गए तो इसको कहते हैं 360 डिग्री, कन्फर्म। तो अब जो है अभी पढ़े आप 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 रिवोल्यूशन, एक चक्कर, एक चक्कर, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/360 और इसमें रिवोल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1 डिग्री किसको कहते हैं, 1/360th पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन, 1/360th पार्ट ऑफ रिवोल्यूशन। 1 डिग्री रिवोल्यूशन का 1/360वां हिस्सा होता है। चलिए एक चीज़ और पढ़े कि अगर क्या नाम है, रोटेशन, इफ द रोटेशन इज अलॉन्ग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो द एंगल विल बी पॉजिटिव, एंड इफ द रोटेशन, ठीक है, इज अबाउट इनिशियल साइड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, नो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज कॉल्ड निगेटिव एंगल। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये 360 डिग्री है, प्लीज़ पे अटेंशन, ये आपका 360 डिग्री है, ये आपका 180 डिग्री है, कन्फर्म। यहाँ से आप यहीं पे रह गए, अगर यह पूरा हो जाता तो 360 का हाफ जो है वो आपका क्या है, 180 डिग्री है, 360 का हाफ 180। ये देखिए आपका ये क्या है, यहाँ से स्टार्ट हुए और यहाँ पे पहुँचे, यानी ये पूरा एंगल बच्चों, ये पूरा जो एंगल है वो 270 डिग्री का। इसे आप यूँ समझिए, मान लो ये ऐसे चले, इतना एंगल कितने का हो जाएगा, 180 डिग्री। बोलिए, अब सपोज दैट अगर आप और कवर करते हैं, इसके साथ अगर आप और कवर कर लेते ये भी, तो चूँकि 90 डिग्री है तो 180 डिग्री प्लस 90 डिग्री इक्वल व्हाट, 270 डिग्री, कन्फर्म। अब ये जो बचा हुआ एंगल है बच्चों, ये 90 डिग्री है, तो जब इसमें आप 270 में 90 को ऐड कर देंगे तो आप जो है कंप्लीट एंगल की तरफ चले जाएंगे, 360 डिग्री एंगल। चलिए
अब इसके बाद यहाँ पे ये 420 डिग्री है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो चुका है। उसके बाद जो है मतलब कंप्लीट रिवोल्यूशन, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद आप फिर से क्या नाम है एंटी क्लॉकवाइज में बढ़े, यानी 360 डिग्री यहाँ तक हुआ बच्चों। यानी यहाँ से आप चले तो यहाँ पे 360 हुआ। अब 360 में एक्स्ट्रा ये है, ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है, ये वाला हिस्सा एक्स्ट्रा है। तो अब कितना चले 420 में आप 360 डिग्री माइनस कर दीजिए, कितना डिग्री चले 60 डिग्री आप और कवर, यानी अब ये सेकंड रिवोल्यूशन है। फर्स्ट रिवोल्यूशन हैज़ बीन कंप्लीटेड, दिस इज द रीज़न हियर यू, ठीक है, सी 360 डिग्री आफ्टर कंप्लीटिंग वन रिवोल्यूशन, ठीक है, यू, ठीक है, यू, हाँ, यू रन मतलब यू क्या नाम है, यू मेड 60 डिग्री मोर इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दिस इज द रीज़न यू सी 420 डिग्री। अब आइए देखिए यहाँ पे -30 डिग्री है, क्योंकि रोटेशन जो है रोटेशन क्लॉकवाइज में है। हियर रोटेशन अबाउट इनिशियल साइड इज along clockwise direction. This is the reason you see -30 degree and also here, ठीक है। आप क्या किए थे कि इस इधर से चले थे, इधर से ऐसे ऐसे चले थे, ऐसे चल करके एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हुआ, ओके। फिर उसके बाद 60 डिग्री एक्स्ट्रा है, ये सेकंड राउंड है, ये जो है ये सेकंड राउंड, तो -360 और फिर क्या नाम है -60 डिग्री, दिस विल बिकम -420 डिग्री। क्लियर हो गया, एकदम कंफर्म। चलिए अब रेडियन मीजर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियन डिग्री तो हो गया, डिग्री, देयर इज अनदर यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल कॉल्ड द रेडियन मीजर, और यहीं से आपकी 11th की शुरुआत हो रही। रेडियन, कोई क्वेश्चन? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सबटेंड का मतलब फॉर्म्ड, मेड, मतलब एंगल जो सेंटर पे बना हो, एंगल जो सेंटर पे बना हो इसे सेंटर कहते हैं, एज यू नो, इसे सेंटर कहते हैं, एज यू नो। सेंटर किसको कहते हैं? द मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, द मिड पॉइंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अब यहाँ पे राइटर है कह रहा है द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, सेंटर पे जो एंगल बना है किसके द्वारा? बाय एन आर्क। बच्चों आर्क किसको कहते हैं मालूम है? देखिए ये आर्क है, जिसको मैं थोड़ा सा रेड से दिखा रहा हूँ, ये क्या है आपका? आर्क है। ये क्या है? ये आपका आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क हो गया, ठीक है ना। ये आपका क्या है? आर्क है। समझ भाई बात? यानी कई आर्क से मिल करके सर्कल बनता है। छोटे छोटे आर्क को जब जोड़ोगे तो सर्कल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल सबटेंड यानी कोई एंगल सेंटर पे बना है आर्क, आर्क के द्वारा जिसकी लंबाई कितनी है? 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल of radius 1 is said to have a measure of 1 radian. 1 radian is the angle subtended at the center of circle by an arc equal in length to the radius of the circle is called 1 radian. 1 radian is the angle subtended at the center of a circle by an arc equal in length to the radius of the circle. मतलब 1 रेडियन कब हम बोलेंगे? जब सर्कल के सेंटर से हम आर्क के द्वारा
ठीक है, एक ऐसा एंगल बनाएं, आर्क की लंबाई शर्त है कि वो रेडियस के बराबर होनी चाहिए। लेंथ ऑफ आर्क मस्ट बी इक्वल टू द, ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। तो इसे कहते हैं 1 रेडियन। ये है आपका -1 रेडियन, ये आपका है 1/2 रेडियन। ये चूंकि एंटी क्लॉकवाइज में है, दिस इज द रीज़न इट इज़ पॉजिटिव। ये क्लॉकवाइज में है, दिस इज द रीज़न यू, ठीक है, वॉच निगेटिव। और ये तो एंटी क्लॉकवाइज ही में है, 1 रेडियन से थोड़ा मोर है। चलिए मैं और क्या नाम है क्लियर कर दूं। 1 रेडियन, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। लिख दूं 1 रेडियन, 1 रेडियन, इसको आप ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय एन आर्क इक्वल इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, बहुत प्यारी डिफिनीशन है। एक रेडियन वो एंगल है जो सर्कल के सेंटर पे बनता है एक ऐसे आर्क के द्वारा जिसकी लंबाई, यहाँ पे आप बोल सकते हैं हुज, ठीक है, विच इज़ इक्वल, यहाँ पे विच लगा सकते हैं अगर चाहें तो, विच इज़ इक्वल इन लेंथ, जिसकी लंबाई जो है सर्कल के रेडियस के इक्वल होती है। ओके, कंफर्म। मान लीजिए लेंथ ऑफ आर्क और ये रेडियस, ठीक है। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एंगल इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। अगर ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए, ठीक है, तो 1 रेडियन, क्या हो जाएगा? 1 रेडियन, ये 1 रेडियन इज इक्वल टू, ठीक है, आर्क की लंबाई भी 1 और रेडियस भी 1। We know that the circumference of a circle of radius 1 unit is 2 pi। हम इस बात को जानते हैं कि जो सर्कमफिरेंस है, सर्कमफिरेंस का सिंबल बच्चों, डू यू नो? 2 पाई आर। तो देखिए अगर रेडियस 1 है तो आर की जगह पे क्या लिख देंगे? 2 पाई इंटू 1 इज इक्वल टू 2 पाई। कब? when the value of r is equal to 1 unit। तो thus 1 complete revolution of initial side subtends an angle of 2 pi radian। तो अगर एक कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाए, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर लाइक दिस हो जाए, तो ये हो क्या है? 2 पाई आर है। अगर रेडियस की वैल्यू 1 है, इफ़ ये आपका रेडियस है, सेंटर है, रेडियस है, आर इज इक्वल टू 1 यूनिट बोले तो सेंटीमीटर रख लीजिए, मीटर रख लीजिए, मिलीमीटर रख लीजिए, ठीक है। तो 2 पाई क्या बनेगा? 2 पाई मतलब एक कंप्लीट रिवोल्यूशन। तो वही कह रहा है यहाँ पे, ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। 10 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन
ऑफ द इनिशियल साइड सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 2 पाई रेडियन। भूलिएगा नहीं, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर हुआ है, अभी तक पढ़े थे कि एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन कंप्लीट रिवोल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री पढ़े थे ना। लेकिन यहाँ पे सर्कल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सर्कल की बात हो रही है। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन अगर हो रहा है तो उसके सरकमफ्रेंस के बराबर होगा, और सरकमफ्रेंस का फार्मूला 2 पाई आर। बट इफ़ यू आर गिवन द वैल्यू ऑफ रेडियस इज 1, तो इट विल बी 2 पाई। तो अब यहाँ पे एक कंप्लीट रिवोल्यूशन का नाम 2 पाई रेडियन पड़ गया। मोर जनरली in a circle of radius r, an arc of length r will subtend an angle of 1 radian. It is well known that equal arcs of circle subtends equal angle at the center. Since in a circle of radius r, an arc of length r subtends an angle whose measure is 1. तो जब भाई क्या नाम है, आर्क एक 1 और रेडियस भी 1, तो 1/1 विल बी व्हाट? 1। तो यहाँ पे हुज मीजर इज 1 एन आर्क ऑफ लेंथ, आर्क ऑफ लेंथ का सिंबल यहाँ पे एल है, स्मॉल एल, विल सबटेंड्स एन एंगल हुज मीजर इज एल बाई आर रेडियन। दस इफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर एन आर्क ऑफ लेंथ एल सबटेंड्स एन एंगल थीटा। ठीक है, थीटा। अब यहाँ पे आपको थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, जिसको हिंदी में कहते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। ये आपका सर्कल है बच्चों, ये आपका सेंटर है। सपोज दैट ये थीटा है, ओके, और ये आपका चाप है, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसी को क्या कहते हैं? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब रिलेशन एक मिल रहा है, और ये तो आपका रेडियस ही है। ये क्या है? ये भी रेडियस है, रेडियस, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल क्या है? लेंथ ऑफ आर्क है। इफ द लेंथ ऑफ आर इज इक्वल टू 1 एंड रेडियस भी 1, तो ये आपका थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 रेडियन। थीटा की वैल्यू 1 रेडियन डिनोटेड बाई 1 रेडियन, ओके। और एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो हो ही जाएगा, इंटू कर देंगे इसका इसमें। चलते हैं आगे बढ़े। रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर्स, ठीक है। रिलेशन क्या है रेडियन में और रियल नंबर्स में? देखिए कितना अच्छा डायग्राम दिखाया है। यहाँ पे एक सर्कल है जिसकी रेडियस ओ ए है, एक पे 0 है ताकि आप नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर सकें। ये ऊपर जा रहा है, जानते हैं ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव होता है, 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो -1 -2। तो कंसीडर द यूनिट सर्कल। मान लीजिए एक यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल मीन ऐसा सर्कल, हाँ बहुत अच्छा, वेरी गुड, जिसकी रेडियस 1 हो। तो लेट ए बी एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। मान लीजिए सर्कल पे कोई ए पॉइंट है। ये आखिरी आर्टिकल है, इसलिए प्लीज़ पे अटेंशन। ये ए है और ये ओ है। तो यहाँ पे ओ ए इज़ इनिशियल साइड, जैसा कि आप देख रहे हैं, हाफ एन एंगल। तो द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल, द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ द सर्कल विल गिव द रेडियन मेजर ऑफ द एंगल विच द आर्क विल सबटेंड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कंसीडर द लाइन पी ए क्यू। मिला आपको? ये आपका P है, ये आपका A है और ये आपका Q है। तो उस पर गौर करिए, ठीक है। लाइन PAQ पे
विच इज टेंजेंट टू द सर्कल। सर्कल का क्या है? टेंजेंट है। और 10th में पढ़े थे कि टेंजेंट इज अ लाइन विच, ठीक है, पासेज थ्रू अ सिंगल पॉइंट, ठीक है, ऑन द सर्कल। सर्कल के किसी सिंगल पॉइंट से टच करता हुआ जाता है, ठीक है। इसकी वीडियो 10th की वीडियो बच्चों इस पे आपको मिल जाएगी, आतिफ PCME पे, आतिफ PCME पे 9th और 10th के पूरे सॉल्यूशन यू विल गेट, ठीक है, आतिफ PCME ऑन आतिफ PCME। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि टेंजेंट जो है ए पे टेंजेंट, लेट द पॉइंट ए रिप्रेजेंट द रियल नंबर। मान लीजिए ए जो है रियल नंबर को शो कर रहा है, वो क्या शो कर रहा है? 0। ए पी रिप्रेजेंट, ए पी क्या है? रिप्रेजेंट पॉजिटिव रियल नंबर एंड ए क्यू रिप्रेजेंट निगेटिव रियल नंबर। इफ़ वी रोप द लाइन ए पी, अगर हम जो लाइन ए पी है उसको हम रोप करें, क्या करें? रोप मीन जानते हैं ना, रोप मीन रस्सी होती है। इफ़ वी रोप द लाइन ए पी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अलॉन्ग द सर्कल एंड ए क्यू इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देन एवरी रियल नंबर विल करस्पॉन्ड टू अ रेडियन मीजर। मतलब इसको इधर लेके जाओ और इसको इधर लेके जाओ। आप इसको मोड़ेंगे, ये जो जा रहा है ना, इसको मोड़ दीजिए इस डायरेक्शन में, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज। ये जा रहा है, इसको मोड़ दीजिए इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये क्लॉकवाइज, तो दोनों मिलके क्या हो जाएंगे? सर्कल बन जाएंगे। तो वही राइटर बोल रहा है कि नंबर विल करस्पॉन्ड टू अ रेडियन मीजर एंड कन्वर्सली, thus radian measure and real numbers can be considered as one and the same। इस तरीके से हम रेडियन और किसको? रियल नंबर, दोनों को हम एक जैसा मान सकते हैं। चलिए, रिलेशन बिटवीन रेडियन, अब ये आखिरी है, इसके बाद हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। Relation between degree and radian, since a circle subtend at the center, an angle whose radian measure is 2 pi and its degree measure is 360 degree। सुनिएगा, 2 pi, और ये 3, तो 2 pi जो है आप पूरा घूम गए हैं, पूरा क्या हो गए हैं? 2 पाई अगर बोला जाए तो इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड अ सर्कल, यू हैव ट्रेवल्ड, ठीक है, ऑल द पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस प्रोवाइडेड द रेडियस ऑफ द सर्कल शुड बी 1। तो 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, तो 2 पाई ये रेडियन है, ये क्या है? ये 2 पाई बच्चों, ये थोड़ा सा सी, अगर हम 2 को हटा दें तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2, दैट इज 180 डिग्री। अब यहाँ पे आप समझ जाइए कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अगर एक रेडियन निकालना हो तो व्हाट विल यू डू? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, 180 बाई पाई डिग्री। तो अब यहाँ से एक रूल मिला कि रेडियन को, ठीक है, एक रेडियन इक्वल टू कितना होता है? 180 बाई पाई डिग्री, ठीक है। और अगर 1 डिग्री निकालना हो, ध्यान दीजिए, उल्टा कर दीजिए, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बटा पाई बाई 180 डिग्री रेडियन। ओके, अब यहाँ पे एक रूल बन गया कि डिग्री को रेडियन में अगर बदलना है, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई
पाई बाई 180 इन द गिवन डिग्री। अगर आप डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं, अभी बता रहा हूँ, डिग्री को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करिए। हिंदी में अगर आप डिग्री को रेडियन में, अंश को रेडियन में बदलना चाहते हैं तो पाई बटा 180 से गुणा करिए। ओके, और अगर रेडियन को अंश में बदलना चाहते हैं तो 180 बटा पाई से गुणा करिए। मैं फिर बता रहा हूँ, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई पाई बाई 180 इन द गिवन डिग्री। सपोज दैट 2 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 2 इंटू पाई बाई 180। सपोज दैट 20 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो 20 इंटू पाई बाई 180। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ यू आर गिवन, ठीक है, पाई रेडियन, 2 रेडियन, 7 रेडियन, ठीक है, एंड यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू डिग्री, तो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई बाई 180 बाई पाई। कन्फर्म? चलिए, तो यहाँ पे रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, सिंस अ सर्कल सबटेंड एट द सेंटर, ठीक है, एन एंगल हुज रेडियन मेजर 2 पाई एंड इट्स डिग्री मेजर इज 360, तो इट फॉलो 2 पाई रेडियन इजकल टू 360 डिग्री। इस फार्मूले को, दिस फार्मूला मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। 2 पाई रेडियन इजकल टू 360, तो 2 जब हटाएंगे तो पाई रेडियन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 180 डिग्री। द एबव रिलेशन enables us to express a radian measure in terms of degree। रेडियन को आप किस में एक्सप्रेस कर रहे हैं? रेडियन में। एंड डिग्री मेजर इन टर्म्स ऑफ रेडियन यूजिंग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। पाई की वैल्यू बच्चों याद रखिएगा 22/7 होता है, ठीक है। 1 रेडियन इजकल टू 180 बाई पाई डिग्री, और 180 में पाई से जब डिवाइड करेंगे 180 बाई पाई, 180 बाई 22/7, दिस विल गिव 180 इंटू 7/22। तो बच्चों आप क्या पाएंगे? 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली। अब ये आपको याद रखना कि एक रेडियन में, ठीक है, एक रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट होता है। ये काम आएगा आपके नीट और JEE में, ठीक है, IIT में। तो अभी से इसको रट लीजिए, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट अप्रॉक्सीमेटली है। ये कैसे आया, ठीक है, ला दें कि छोड़ दें? 180 में 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 22 से, चलिए इसको कर देते हैं ताकि आप और मजबूत हो जाए। ये 2 9 ओके हो गया। अब 90 में या 90 नहीं इंटू कर दीजिए 63, सही है ना? कितने थे? 11 से कितने टाइम जाएगा बच्चों? 5 टाइम। 11 5 सा 53, ठीक है। कितने टाइम जाएगा? 7 टाइम। ये 3। अब देखिए 11 ग्रेटर है, 3 छोटा है। ये डिग्री चल रहा है, ये किस में आया? 3 डिग्री में कि मिनट में? ना, ये उसमें आया, डिग्री में आया है। और 1 डिग्री कितना होता है? 1 डिग्री इजकल टू 60 मिनट। गौर करिए, ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं 3 डिग्री है, ये किस में है? ये वाला बच्चों 3 डिग्री हुआ, 3 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 180 मिनट। कितना हुआ? 180 मिनट। यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लीजिए क्योंकि ये डिग्री में है, अब मिनट में जा रहा है। तो 180 में आप 11 से डिवाइड कर दीजिए,
11 वंजा, ठीक है। फिर देखिए आया ना, ये आपका 16 मिनट। ओके, ऐसे करिएगा। चलिए 1 डिग्री इजकल टू पाई बाई 180 रेडियन। अब 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, ठीक है। 1 रेडियन में तो इतना डिग्री होता है, और 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, इतना होता है, ठीक है। उसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए, ये तो मालूम है। 30 डिग्री को यू में राइट पाई बाई 6, 45 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई बाई 4। कैसे? पाई मीन्स 180, पाई मीन्स व्हाट? हाँ, देखो बच्चों, पाई मीन क्या होता है? ये पाई मीन 180 डिग्री, ओके। और डिवाइड है 6 से, तो कितना मिलेगा? 30 डिग्री मिला। क्लियर? पाई मीन्स 180 डिग्री, कंफर्म। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए, सब एग्जाम्पल करें कि आगे बढ़े? एक्सरसाइज। चलो बच्चों, अब यहाँ से एक्सरसाइज शुरू हो रही है, और द टाइम इज़ ओवर। हम क्लास को, ठीक है, कल कंटिन्यू करेंगे। कल एक्सरसाइज 3.1 विल बी स्टार्टेड। सो आई रिक्वेस्ट एवरी स्टूडेंट टू कंसंट्रेट देयर होल अटेंशन टू लर्न चैप्टर 3 हुज नेम इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस।